हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है UPSC प्राइम यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है माउस कि माउस क्या है और इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। माउस कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है। जिस तरीके से कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, उसी तरीके से माउस भी कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है। क्योंकि कंप्यूटर मुख्य रूप से 4 भागों से मिलकर बना होता है: माउस, CPU, कीबोर्ड और मॉनिटर। ये कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। माउस मुख्य रूप से कंप्यूटर में पॉइंटर को मूव कराने के लिए किया जाता है, इसीलिए पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी माउस को जानते हैं। किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए और उन्हें खोलने और बंद करने के लिए हम माउस का उपयोग करते हैं। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को सूचना देता है कि कंप्यूटर को क्या करना है। इसके द्वारा यूजर कंप्यूटर की स्क्रीन पर कहीं भी बहुत ही आसानी से पहुंच सकता है। तो आप लोग जान गए होंगे कि माउस क्या है। तो चलिए अब जानते हैं माउस का आविष्कार कब और किसने किया। माउस का आविष्कार डगलस सी एंजेलबर्ट ने 1968 में किया था। जब माउस का आविष्कार नहीं हुआ था तब माउस का कार्य कीबोर्ड के द्वारा किया जाता था। माउस का आविष्कार इसलिए किया गया क्योंकि कीबोर्ड में बहुत सारे की को याद करना पड़ता था। इसी समस्या के समाधान के लिए डगलस एंजेलबर्ट ने माउस का आविष्कार 1968 में किया। माउस का पूरा नाम मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट है। माउस में कितनी बटनें होती हैं? माउस में मुख्य रूप से 2 बटनें होती हैं, लेकिन स्क्रॉल को मिला के 3 बटनें होती हैं: लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। लेफ्ट बटन को हम प्राइमरी बटन के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लेफ्ट क्लिक भी कहते हैं। उसी तरीके से राइट बटन होती है। राइट बटन को हम सेकेंडरी बटन के नाम से जानते हैं और इसको हम राइट क्लिक के नाम से भी जानते हैं। तीसरी बटन जो होती है स्क्रॉल व्हील, ये हमारी किसी भी फाइल को ऊपर नीचे ले जाने के लिए स्क्रॉल व्हील का प्रयोग किया जाता है। ये हमारी तीसरी बटन होती है। फिर उसके बाद हमारा आते हैं पॉइंटर। माउस पॉइंटर क्या होता है? बहुत से लोग जो माउस का पॉइंटर होता है उसी को कर्सर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर स्क्रीन पर जो एरो के आकार का दिखाई देता है उसे हम माउस पॉइंटर कहते हैं। और माउस कर्सर किसी भी टेक्स्ट फाइल में जो ब्लिंक होता है उसे हम कर्सर कहते हैं। जब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि माउस का उपयोग कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, तब हम देखेंगे कि कर्सर और माउस पॉइंटर क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम माउस के कार्य कौन कौन से होते हैं। माउस में उपस्थित बटनों के आधार पर कंप्यूटर में कई तरीके के कार्य किए जाते हैं। जैसे लेफ्ट क्लिक से अलग कार्य होते हैं, डबल क्लिक से अलग कार्य होते हैं, राइट क्लिक से अलग कार्य होते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से अलग कार्य होते हैं। उसी तरीके स्क्रॉलिंग से हमारे अलग कार्य होते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं लेफ्ट क्लिक से कौन कौन से कार्य होते हैं। लेफ्ट क्लिक माउस के लेफ्ट बटन में एक बार दबाकर छोड़ना। माउस के लेफ्ट बटन में एक बार दबाकर छोड़ना लेफ्ट क्लिक कहलाता है। इसका प्रयोग किसी ऑब्जेक्ट, फाइल, फोल्डर, इमेज, आइकन, टेक्स्ट आदि को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो माउस का हमारा लेफ्ट बटन होता है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट या फाइल या फोल्डर को सेलेक्ट करना होता है तो हम अपने माउस पॉइंटर की सहायता से उस फाइल, फोल्डर, ऑब्जेक्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो पर एक बार क्लिक करेंगे, हमारी वह फाइल सेलेक्ट हो जाती है। फिर उसके बाद डबल क्लिक का काम क्या होता है? डबल क्लिक का काम लेफ्ट बटन के द्वारा ही किया जाता है, पर जल्दी 2 बार क्लिक करना डबल क्लिक कहलाता है। किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट आदि को ओपन करने के लिए हमें उस पर डबल क्लिक करना होता है। टेक्स्ट फाइल में जैसे MS वर्ड, नोटपैड आदि में माउस के लेफ्ट बटन द्वारा किसी एक अक्षर पर एक बार क्लिक करने पर वह अक्षर, और 2 बार क्लिक करने पर एक शब्द, और 3 बार क्लिक करने पर हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। अगर किसी भी फोल्डर को ओपन करना होता है हमें, तो हम डेस्कटॉप पर बने जो भी हमारे फोल्डर ओपन करने होते हैं उस पर हम 2 बार क्लिक करेंगे, तब हमारा वह फोल्डर ओपन हो जाता है। अगर जैसे हम नोटपैड, टेक्स्ट की किसी भी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, अगर हम एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा एक लेटर, और 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा एक शब्द, और 3 बार क्लिक करेंगे तो हमारा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद माउस की राइट क्लिक आती है। माउस के राइट बटन के द्वारा किसी भी फाइल, फोल्डर की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जाता है। यानी कि माउस की राइट बटन के द्वारा हम किसी भी प्रॉपर्टी, किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं, जिसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं: कट करना,
कॉपी करना, पेस्ट करना आदि, ये सारे के सारे ऑप्शन माउस की राइट बटन क्लिक करने पे शो होते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप माउस के लेफ्ट बटन के द्वारा होता है। इसमें माउस की सहायता से किसी भी फाइल, फोल्डर, डॉक्यूमेंट आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। यही प्रक्रिया ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाती है। फिर उसके बाद आता है हमारा स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग क्या है? माउस में उपस्थित व्हील की मदद से स्क्रीन मॉनिटर से बड़े ऑब्जेक्ट आइटम को ऊपर नीचे करके देखने के लिए स्क्रॉलिंग का यूज किया जा सकता है और इसकी सहायता से लंबी फाइल के मैटर को ऊपर नीचे स्क्रॉल करके देखा जा सकता है। इंटरनेट ब्राउज़र में माउस के इस स्क्रॉल व्हील का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। जब हम किसी इंटरनेट के ब्राउज़र पे वर्क करते हैं, वहाँ पे हमें अगर ऊपर जाना होता है तो माउस की स्क्रॉल बटन जो होती है उसका यूज करते हैं। नीचे जाना होता है वहाँ पर भी हम माउस की स्क्रॉल बटन का यूज करते हैं। कि माउस कितने प्रकार के होते हैं? बात करें माउस के प्रकार के, तो माउस हमारे कई प्रकार के आते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे केवल 4 माउस को डिस्कस किया है जो आजकल सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाते हैं। सबसे पहला हमारा मैकेनिकल माउस आता है, फिर ऑप्टिकल माउस आता है, उसके बाद वायरलेस माउस और वायर्ड माउस। ये हमारे होते हैं माउस के प्रकार। तो चलिए हम जानते हैं कि मैकेनिकल माउस क्या होता है। मैकेनिकल माउस एक विशेष प्रकार का माउस होता है जिसके नीचे एक रबर की बॉल लगी होती है। यह बॉल कर्सर को कंप्यूटर स्क्रीन पर घुमाने का काम करती है, यानी कि हम बॉल की सहायता से अपने कर्सर को कंप्यूटर पे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं। किसी भी फाइल फोल्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं अपने कर्सर से। इस माउस का आकार ऑप्टिकल माउस के ही समान होता है और दोनों के कार्य करने का तरीका भी काफी समान होता है। जो हमारे ऑप्टिकल माउस आते हैं सेम उसी तरीके से हमारा मैकेनिकल माउस भी वर्क करता है। जो काम ऑप्टिकल माउस कर सकते हैं वही कार्य हमारा मैकेनिकल माउस भी कर सकता है और दोनों एक दूसरे के काफी समान होते हैं। मैकेनिकल माउस का उपयोग कांच वाली सतह पर किया जा सकता है और इसका उपयोग करना बहुत ही सरल होता है। इस प्रकार के माउस बहुत अधिक समय तक चलते हैं। जो हमारे मैकेनिकल माउस आते हैं अगर एक बार ले लिए तो ये काफी लंबे समय तक चलते हैं और इस प्रकार के माउस यूजर को अधिक सटीकता प्रदान करते हैं, यानी कि यूजर को चलाने में बहुत ही सरल होता है मैकेनिकल माउस। फिर उसके बाद हमारे आते हैं ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस का आविष्कार 1999 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्टिकल माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जो कर्सर को मूव कराने के लिए गेंद यानी कि बॉल के स्थान पे एलईडी लाइट का उपयोग किया गया और जो एलईडी लाइट होती है ये सेंसर का उपयोग करती है। ज्यादातर ऑप्टिकल माउस की लाइट लाल होती है क्योंकि उसमें जो एलईडी इस्तेमाल होती है वह सस्ती होती है तथा फोटो डिटेक्टर्स लाल प्रकाश के प्रति अधिक सेंसिटिव होते हैं, यानी कि संवेदनशील होते हैं। हमारे मैकेनिकल माउस में बॉल का यूज होता था, लेकिन जो हमारे ऑप्टिकल माउस हैं बॉल के स्थान पे इसमें एलईडी लाइट का उपयोग कर दिया गया और एलईडी लाइट रेड कलर की होती थी क्योंकि जो हमारी एलईडी लाइट होती है वो फोटो डिटेक्टर्स यानी कि लाल रंग के प्रति अधिक संवेदनशील होते, इसलिए इसमें रेड लाइट का उपयोग किया जाता है। जो हमारे ऑप्टिकल माउस होते हैं, ऑप्टिकल माउस एडवांस और मॉडर्न हैं। यह वायर्ड और वायरलेस दोनों प्रकार के आते हैं। यह ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और इसके कारण हमें ऑप्टिकल माउस खरीदने में बहुत ही आसानी होती है। फिर इसके बाद हमारा आता है वायरलेस माउस। कि वायरलेस माउस क्या है? वायरलेस माउस एक प्रकार का माउस होता है जिसे कंप्यूटर के साथ जोड़ने के लिए हमें किसी भी प्रकार के वायर की जरूरत नहीं होती है और इसको हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से वाईफाई, रेडियो तरंगे और रेडियो फ्रीक्वेंसी का उपयोग करके कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं। वायरलेस माउस में ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग किया जाता है जो सिग्नल को भेजते हैं और प्राप्त करने में मदद करते हैं। ट्रांसमीटर का काम होता है सिग्नल को ट्रांसफर करना, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना। कोई हम डाटा भेजते हैं तो वो काम ट्रांसमीटर का होता है और रिसीवर का काम होता है सिग्नल को प्राप्त करना, यानी कि एक स्थान से जो डाटा भेजा गया है उसको रिसीव करना, प्राप्त करना, ये हमारा रिसीवर का काम होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जो हमारे वायरलेस माउस आते हैं इसमें किसी भी प्रकार का तार इस्तेमाल नहीं होता है और इस माउस को हम कॉर्डलेस माउस के नाम से भी जानते हैं, वायरलेस माउस को। इस प्रकार के माउस की रेंज काफी अच्छी होती है। यदि आप लोग इसका यूज कर रहे हैं तो अपने कमरे में बैठकर किसी भी कोने से अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं।
वायरलेस माउस की सहायता से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि वायरलेस माउस क्या होते हैं। और जो वायरलेस माउस आते हैं, वायरलेस माउस बहुत अधिक महंगे भी आते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है वायर्ड माउस। वायर्ड माउस क्या होता है? वायर्ड माउस इसका अधिकतर उपयोग किया जाता है जो चाहे घर हो या ऑफिस, लगभग वायर्ड माउस का ही उपयोग किया जाता है, क्योंकि वायर्ड माउस हमारे सस्ते आते हैं। तो चलिए इनके बारे में भी जान लेते हैं। वायर्ड माउस एक ऐसा माउस है जो सीधे आपके कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ता है और यूएसबी पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करता है कि हमें क्या करना है। यह माउस तेज गति से कंप्यूटर को इनपुट या कमांड देता है। यह एक लोकप्रिय माउस है जिसका इस्तेमाल ज्यादातर घरों और ऑफिस में किया जाता है। वायर्ड माउस का उपयोग करना क्योंकि बहुत ही आसान होता है, वायरलेस माउस की तुलना में सस्ता भी आता है। और वायरलेस माउस महंगे आते हैं, वायर्ड माउस वायरलेस माउस की तुलना में सस्ते होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने मान लिया वायरलेस माउस खरीदा, अगर वायरलेस माउस की कीमत 500 रुपए है तो वायर्ड माउस की कीमत लगभग 300 रुपए होगी। और वायरलेस माउस की तुलना में वायर्ड माउस बहुत ही अधिक गति से कार्य कर सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हमारे माउस कितने प्रकार के होते हैं और हर प्रकार के माउस का अलग अलग कार्य होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।